Hello everyone, welcome to Let's Discover It. So, this is Arya, and today we will discuss about the chapter 8th of your footprints without feet, named the is भोली. ओके, तो आज हम लोग इस स्टोरी की समरी को देखने वाले हैं. समरी जो हमने तैयार किया, आप इसको सिंपली एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो. अगर आपको पूछा जाए कि राइट अ समरी ऑन अ स्पेसिफिक स्टोरी, तो हम लोगों ने सारे स्टोरी की समरी अपलोड की है. जो आपको पसंद आए आप देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो. तो अभी सितंबर चल रहा है. सितंबर के महीने में हम लोग इंग्लिश और हिंदी को टोटली ख़त्म करेंगे, और आगे वाले मंथ में हम लोगों ने प्लान किया है कि साइंस और एसएसटी को भी पूरे अच्छे से कंप्लीट करेंगे उन बैच के लिए जो इस वीडियो को 2023 टू 24 वाले बैच में देख रहे हैं, 24 में जिनका फाइनल एग्जाम्स होने वाला है. आशा करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी. तो जो भोली है, दिस इज स्टोरी इज बाय के अब्बास. ठीक है, ख्वाजा ख्वाजा अहमद अब्बास, जिसको शॉर्ट में आपके बुक में लिखा गया है के अब्बास, के द्वारा ये स्टोरी लिखी गई है. ये आपको याद रखना है. राइटर का नेम ज़्यादातर आपको टेस्ट में पूछा जाएगा. हु वॉज अ फेमस राइटर, जो कि एक फेमस राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं और फिल्म मेकर हैं हमारे इंडिया में. ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन याद रख लो, सिंपल है. राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं और फिल्म मेकर हैं इंडिया में. ही रोट इन हिंदी, उर्दू एंड अदर लैंग्वेजेस. वो कौन कौन से लैंग्वेज में लिखते हैं? वो हिंदी और उर्दू मेंशन किया गया. इसके अलावा भी वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में स्टोरी को, जर्नलिस्ट को, फिल्म मेकर जो भी वो लिखते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज में वो उस चीज़ को लिखते हैं. तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने ये वर्ड सुना होगा भोली. जैसे कोई बच्चा होता है या फिर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीधे होते हैं, ठीक है, जिन्हें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता, या फिर एक तरह से उनके हर्ट में वैसा कुछ होता नहीं, वो बिल्कुल प्योर हर्टेड होते हैं. तो उनके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है भोली, फेमिनिन के लिए, भोला हमारे मेल के लिए. आप लोगों ने ये चीज़ सुना होगा. तो इसके अलावा दिस इज स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल नेम सुलेखा हु वॉज कॉल्ड भोली बिकॉज सी वॉज सिंपल वैन. ओके, तो पहले ये समझ लो, ये स्टोरी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा क्योंकि इसमें 4 से 6 नाम आपको याद करने पड़ेंगे. तो पहला जो स्टोरी है एक स्पेसिफिक गर्ल पे बेस है, ठीक है, जो चौथे नंबर की बहन थी. इनके साथ इनकी 3 बहन और थी. तो ये जो लड़की है जिस पे ये स्टोरी लिखी गई है उसके नाम होता है सुलेखा, जिसको हम भोली कह रहे हैं स्टोरी में. बिकॉज सी वॉज सिंपल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही सिंपल होती है. वेन शी वॉज अ बेबी, जब वो बच्ची होती है, शी फॉल फ्रॉम हर ब्रेड सी फेल फ्रॉम हर बेड एंड हर्ट हर ब्रेन. ठीक है, बच्चे में वो ना बेड से गिर जाती है और गिरने के कारण उसके सर में बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाता है. एंड सी स्पोक विथ अ स्ट्रैमर, और वो जो बातचीत करती है वो थोड़ा लड़खड़ाती है. लाइक जैसे मैं बात कर रही हूँ, जो भोली है वो ऐसे बात नहीं करती. जैसे मेरा नाम अगर कुछ है तो मैं डायरेक्ट बोलूँगी मेरा नाम आर्या है, लेकिन वो अपना नाम बोलेगी तो वो बोलेगी नाम क्या है तुम्हारा, तो भो भोली, मतलब ये लड़खड़ाना, इसको स्टैमरिंग बोलते हैं. थोड़ा लड़खड़ाना, थोड़ा हिचकिचाना, तो इसको स्टैमरिंग बोलते हैं. कोई भी नाम होता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों की आदत होती है ना कि वो ऐसे ही बात करते हैं, ऐसा उनमें प्रॉब्लम होता है. जैसे मेरे भी फैमिली में है जो वो नाम को ना थोड़ा फिर नाम बोलेंगे, क फिर नाम बोलेंगे, तो ये स्टैमरिंग हुई. भोली वॉज अ प्रिटी चाइल्ड, भोली बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थी. बट सी गॉट अ स्मॉल पॉक्स दैट लेफ्ट डार्क मार्क्स ऑन हर फेस. ये बहुत ही गलत प्रॉब्लम है ना कि स्मॉल पॉक्स होती है ना, एक तरह की प्रॉब्लम होती है जिसके बाद ना पूरे बॉडी पे ना स्मॉल पॉक्स यानी जो गोल गोल सा स्ट्रक्चर होता है वो आ जाता है. बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के बाद वो चीज़ ठीक हो भी जाता है, लेकिन जानते हो आप, ठीक तो हो जाएगा लेकिन उसके जो पैचेस हैं वो रह जाते हैं. पैचेस थोड़ा डार्क हो जाते हैं कलर में, और डार्क होने के कारण अगर वो आपके फेस पे हैं तो उनको जाने में तो बहुत टाइम लगेगा. ऑब्वियसली बहुत सारे ट्रीटमेंट इस पर कराए जाते हैं लेकिन मार्क्स हटने का नाम नहीं लेते. द मार्क्स मेड हर लुक अगली एंड पीपल वुड लाफ एट हर बिकॉज शी वॉज पीपल लाफ एट हर. वो अगली दिखने लगती है, वो बहुत ही प्रीटी चाइल्ड होती है. स्मॉल पॉक्स के कारण उसके फेस पर डार्क मार्क्स रह जाते हैं जिसके बाद वो बहुत अगली दिखने लगती है. और लोगों की तो आदत है ना कि लोगों को अच्छाई जल्दी नहीं दिखती, लेकिन आप कितना भी अच्छा कर लो लोग बोलेंगे लेकिन उतना नहीं. लेकिन एक एक
एक गलती कर दो ना तो पूरे मतलब क्या ही बोले हम आगे, समझ ही रहे हो आप. एंड पीपल वुड लाफ एट हर बिकॉज शी वॉज स्लो एंड स्टैमर्ड. दे थॉट शी वॉज स्टूपिड एंड couldn't डू एनीथिंग. लोग सोचते थे कि भाई ये तो सुंदर थी, अब तो ये अगली हो गई है, ये बात भी ठीक से नहीं कर सकती, तो ये कुछ भी नहीं कर सकती. भोली इज़ अ स्टूपिड गर्ल, ऐसा लोगों का मानना था. लेकिन आप इस स्टोरी में पढ़ोगे कि भोली ने अपनी स्ट्रगल से पढ़ाई करके कैसे अपने आप को स्टेबल किया. ऑब्वियसली उसके चेहरे के कारण उसे जो स्ट्रगल उसने किया उसके रास्ते में उसे बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा लोगों का, लेकिन आगे जाकर लोग सही हो गए. देखो एक बात होती है ना कि लोग क्या कहेंगे, वो भी अगर इसे लोग क्या कहेंगे इस पे अगर हम सोचेंगे तो हम कोई भी वर्क को प्रॉपरली 100% एफर्ट के साथ नहीं कर पाएंगे. जो कहना है कहने दो, आप अपना 100% दो, ठीक है ना. जब वो बेस्ट हो जाता है तो फिर लोग भी शांत हो जाते हैं. ओके. भोलीज फादर रामलाल हैड 7 चिल्ड्रंस. अब जो भोली के फादर थे उनका नाम था रामलाल, जिसके 7 चिल्ड्रंस थे, 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. 3 लड़के और 4 लड़कियां. भोली वॉज द यंगेस्ट गर्ल. जैसा कि मैंने आपको बताया भोली सबसे छोटी थी. ऑल हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेयर हेल्दी एक्सेप्ट भोली. जो बाकी के ब्रदर्स और सिस्टर्स थे वो हेल्दी थे, नॉर्मल थे, अच्छे थे. और एक तरह से भोली से जब हम उनको कंपेयर करें तो, क्योंकि भोली को तो प्रॉब्लम थी जैसा कि हम जान रहे हैं. हर पेरेंट्स वेयर वरीड अबाउट हर एंड हाउ दे वुड मैरी हर व्हेन शी ग्रू अप. पेरेंट्स इसके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं. वो ये सोचते हैं कि भाई मतलब हम इसकी शादी कैसे करेंगे जब ये बड़ी होगी तब. वन डे तहसीलदार साहब came to open new school for girls in the village. He told Ramlal to send all his daughter to school. When Ramlal told his wife, she did not agree and said that no one would marry their daughters if they went to school, but she agreed to send Bholi to school because they did not know if anyone would मैरी हर एनी वे. देखो पहले की बात क्या होती थी, पहले तो बहुत ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल थिंक था लोगों का. इसके अलावा जो लड़कियों उन्हें बहुत दबा के रखा जाता था, उन्हें बहुत नीचा दिखाया जाता था लड़कों से कंपेयर करके, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें थी और ये स्टोरी बहुत पहले की है. तो उस टाइम स्कूल्स वगैरह लड़कियां नहीं जाती थी, वो अपने घर पे रहती थी, घर का काम करती थी, और जैसे ही वो एक एज स्पेसिफिक होता था तो उनकी भाई शादी कर दी जाती थी. बहुत सारे गाँव में आज भी ये चीज़ होता है जहाँ पे लड़कियों को कम समझा जाता है. लेकिन आज देखो तो बहुत सारे मतलब आजकल ऑल अराउंड मतलब 1 to 10 या 1 to 100 जितने भी काम हैं आज सारे पोस्ट पे लड़कियां हैं. चाहे वो कुकिंग फील्ड हो, घर संभालना हो, घर भी संभालती हैं, जॉब भी करती हैं, कोई भी ऑफिसर का पोस्ट देख लो, टीचर का पोस्ट देख लो. सारी चीज़ों का जो एक पोजीशन है आज ऐसा नहीं रह गया कि बस लड़के देख रहे हैं. लड़कों से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वे में एक स्पेसिफिक प्रोसेस में लड़कियां उस चीज़ को संभाल रही हैं. लेकिन ये जो थिंक डेवलप हुआ, सोसाइटी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया बहुत दिनों के बाद. ऑब्वियसली जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सोशल जो कन्वर्जन होता है वो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें हर एक पीपल के थिंक को बदलना होता है, ठीक है. और किसी के थिंक को बदलना ऐसा मतलब एक दो इंसान के थिंक को आपको नहीं बदलना है, आपको एक सोसाइटी को बदलना है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है. जितना आसान लगता है मूवीज़ वगैरह में, जितना आसान लगता है कि भाई तुरंत हो गया, ऐसा होता नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ होता है. मे बी अगर आपने इस चीज़ से सफ़र किया हो तो रामलाल अपनी वाइफ से बात करते वो बोलते हैं कि भाई तहसीलदार हमें बोल रहे हैं ना कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजो, ताकि क्योंकि वो भी रामलाल जो था उसकी एक अच्छी पोजीशन थी विलेज में, तो वो अगर अपनी बेटी को स्कूल भेजेगा तो बाकी के जो लोग हैं वो इस चीज़ से सीखेंगे और वो भी अपने बेटियों को एजुकेशन गेन करने के लिए मे बी स्कूल भेजें. तो इस सोच के साथ तहसीलदार ने रामलाल को ये वर्क दिया. लेकिन रामलाल ने अपनी वाइफ से जैसे इस चीज़ को कहा तो वाइफ बोलती है कि नहीं, अगर मतलब अपनी बेटियों को हम स्कूल भेजते हैं तो उनसे शादी कौन करेगा. और 1-2 बेटी है नहीं, उनको 4 बेटी है. चौथे नंबर पर हमारी भोली है, बाकी 3 हेल्दी चाइल्ड हैं. तो वो इस चीज़ से एग्री नहीं होती, और जैसा कि तहसीलदार हैं उन्होंने कुछ रामलाल से कहा तो वो उस चीज़ को डिनाई भी नहीं कर सकते हैं.
चूँकि वो उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन लोगों ने आपस की डिस्कशन से ये रिज़ल्ट निकाला कि हम भोली को स्कूल भेजेंगे। हम भोली को स्कूल इसलिए भेजेंगे क्योंकि वो थोड़ी स्टूपिड भी है, उससे कौन ही शादी करेगा, ऊपर से वो अगली भी है। तो ये सारी चीज़ें माँ बाप ने सोचा और भोली को उन्होंने बोला कि नहीं भाई, तुम स्कूल जा सकती हो, बाकी जो प्रॉब्लम है पढ़ाना लिखाना समझाना वो तो तुम्हारे टीचर्स झेलेंगे, हमें क्या ही प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें भोली को मतलब मतलब सोच कर मम्मी पापा ऐसा करते हैं। At first, Bholi was scared of going to school because she did not know what it was. But on the first day of school, she was dressed nicely and sent to school. जो भोली थी वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है स्कूल के नाम से। वो इसलिए डर जाती है क्योंकि उसे मतलब ही नहीं पता है स्कूल का, कि स्कूल होता क्या है, वहाँ क्या होता है, हम स्कूल क्यों जा रहे हैं, वहाँ हमें कौन मिलेंगे, क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें उसे पता नहीं है, तो भोली बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फर्स्ट टाइम था स्कूल का, फर्स्ट डे था जब उसे एक बिल्कुल ऊपर से नीचे तक नाइसली उसे ड्रेस किया गया और उसे स्कूल भेजा गया। शी थॉट दैट इट वॉज अ बेटर प्लेस देन हर होम। जैसा कि हम जानते हैं कि भोली थोड़ी स्टूपिड थी, उसे प्रॉब्लम था, उसके चलते घर में भी उसे एक तरह से मम्मी पापा उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। तो वो ऐसा सोचती है कि स्कूल जो है हमारे घर से कोई बेटर प्लेस होगा। When she got to school, she was happy to see there other girls like her. She wanted to make friends but did not dare to speak because of her stammer. वो स्कूल पहुंचती है, स्कूल में उसकी एज की और भी बहुत सारी लड़कियां होती हैं। वो उन सबको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि ज़रूर इनमें से कोई ना कोई मेरी फ्रेंड बनेगी। लेकिन फ्रेंड बनाने के लिए आपको उनसे कन्वर्सेशन करना शुरू करना होगा, लेकिन उसकी ये हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ के बच्चों से बात कर सके, क्योंकि वो लड़खड़ाती है, जैसा कि हम लोगों ने स्टोरी के फर्स्ट में ही जाना। But when the teacher asked her, named with a smile, she tried to say it in front of the class. जब उससे टीचर कोई चीज़ पूछती थी और तो वो उस पर थोड़ा सा मतलब और मुस्कुराती थी, कौन, टीचर। She felt sad and cried and thought that no one would like her. फिर भी भोली बहुत रोने लगती। वो सोचती थी कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता और कोई मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहता, और बहुत ही ज़्यादा वो रोने लगती थी। बट द टीचर वॉज काइंड एंड टोल्ड हर टू से हर नेम अगेन। लेकिन टीचर बहुत ही ज़्यादा काइंड होती है और वो उसे बहुत प्यार से बोलती है कि तुम फिर से अपना नाम बोलो। सी स्टैमर्ड अगेन बट मैनेज टू से हर फुल नेम। वो थोड़ा सा लड़खड़ाती है, लेकिन वो फिर से पूरा नाम अपना लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही बोल देती है। द टीचर गेव हर सम बुक्स विथ पिक्चर्स एंड टोल्ड हर टू रीड दैम एंड दे वुड हेल्प हर स्टॉप स्टैमरिंग। वो बोलती है कि ये लो कुछ बुक्स, इसमें कुछ पिक्चर्स हैं, इसे तुम अगर अच्छे से पढ़ लोगी ना तो फिर तुम्हारा जो ये लड़खड़ाना है ये बंद हो जाएगा। सी ऑल्सो टोल्ड भोली टू कम टू स्कूल एवरी डे। दिस गेव भोली होप एंड कॉन्फिडेंस फॉर अ न्यू लाइफ। तो ये जो चीज़ थी, ये जो मतलब पहली बार भोली से किसी ने इतने प्यार से बिहेव किया था, तो ये जो बिहेवियर था इसके थ्रू वो बोलती हैं कि तुम अब से रेगुलर स्कूल आना, और जो ये जो प्यार था, ये जो अच्छे से वो टीचर उसे हेल्प कर रही थी, इससे होली को ना एक होप लगा, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लगा कि नहीं, मेरा कोई न्यू लाइफ होगा, अच्छा लाइफ होगा। Many years passed and the village became a small town with many changes. There were a marriage proposal for भोली। ठीक है, जो विलेज है वो धीरे धीरे टाइम बीता तो गांव भी शहर बन जाता है, छोटा सा शहर में तब्दील हो जाता है वो गांव, कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, और फाइनली अब भोली भी बड़ी हो चुकी है तो उसके लिए एक मैरिज प्रपोजल आता है। द मैन हु वांटेड टू मैरी हर इज विशंभर नाथ। जो आदमी उससे शादी करना चाहता था उसका नाम था विशंभर नाथ, जो कि एक बहुत ही ओल्ड मैन था और उसके बच्चे भी थे बड़े बड़े, यानी पहले उसकी एक शादी हो चुकी थी, वाइफ की डेथ हो गई थी, और वो एक पैर से लंगड़ा भी था, मतलब लड़खड़ा कर चलता था। He was as old as Bholi's father, but Ramlal family said yes to the marriage because they thought he was rich and settled. जो रामलाल था वो जो है भोली के मैरिज प्रपोजल के लिए मान जाता है, चूँकि वो ये चीज़ भी जान रहा था कि विशंबर नाथ की जो एज है वो रामलाल के इक्विवेलेंट है, फिर भी वो बोलता है कि नहीं चलो कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही रिच और सेटल्ड पर्सन है।
Bholi sister were jealous of the big wedding of their younger sister. But when December was about to put the garland around Bholi's neck, a woman pulled the veil from Bholi's face. December showed the marks on her face and said he would not marry her unless he got 5,000 rupees as dowry. Bholi फादर समहाउ गॉट द मनी एंड गिव इट टू बिशंबर नाथ। देखो क्या होता है कि मैरिज प्रपोजल आया, बहुत ही सुखी परिवार से है वो, बारात अच्छी आई, बहुत अच्छा सजा। मे बी शादी भोली को नहीं पसंद थी क्योंकि जो उसका हस्बैंड होने वाला था, ठीक है, जो उनका फियांसी था, उसका एज उसके फादर के इक्विवेलेंट थी। उनकी बहन ने बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है कि इसकी बारात देखो कितनी अच्छी आ रही है, ये वो, ठीक है। लेकिन वरमाला का वक्त आता है तो विशंभर जब गार्लैंड को डाल रहा होता है भोली के गले में, तब कोई औरत उसके घूंघट को खींच लेती है पीछे से। तो भोली के फेस पर जो मार्क्स होते हैं, जैसे ही विशंभर नाथ उसे देखता है वो बोलता है कि मुझे 5,000 रुपये दहेज स्वरूप में चाहिए, तभी मैं इस शादी को करूँगा। भोली के पापा बहुत दिक्कत से मैनेज करके उस टाइम पे उसे वो डॉरी देते हैं। But when Visambhar tried to garland Bholi again, Bholi stopped his hand and said no to the marriage. लेकिन विशंभर नाथ जब 5,000 रुपीज़ लेने के बाद शादी कर रहा होता है, भोली को वरमाला पहना रहा होता है, तो भोली उस चीज़ को फेंक देती है और बोलती है कि मैं इस शादी को ना कहती हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी। शी सेड शी वुड नॉट मैरी सच अ ग्रीडी मैन। वो बोलती है मैं ऐसे लालची आदमी से शादी नहीं कर सकती। एवरीवन वाज शॉक्ड टू हियर हाउ विल शी स्पोक विदाउट स्टैमरिंग। सभी लोग शॉक हो जाते हैं ये सोच कर कि भाई ये इतना ज़्यादा लड़खड़ा क्यों रहा है, लड़खड़ाने वाली लड़की इतना अच्छा कैसे बोल रही है। विशंभर फेल्ट एंग्री एंड वेंट बैक टू हिज विलेज। विशंभर गुस्सा होकर अपने गाँव लौटने लगता है। Then Bholi told her father that she would take care of him and her mother when they were old, and that she would become a teacher in the same school where she learned so many things. ठीक है, वो बोलती है पापा आप चिंता मत करो, आप लोग जब ओल्ड हो जाओगे तो मैं आपकी सेवा करूँगी, मैं आपके ही साथ रहूँगी, और जॉब अगर मुझे करना है तो मैं जिस स्कूल से पढ़ी हूँ मैं वहीं पे टीचर बन जाऊँगी। हर टीचर हु वॉज वॉचिंग फ्रॉम फार अवे felt proud and happy for Bholi's bravery and confidence that she showed in front of everyone. जो टीचर थी जिसने स्ट्रगल किया भोली के पीछे, आज वो बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर प्राउड कर रही थी कि चलो ये भोली ने आज जो ब्रेव दिखाया है, कॉन्फिडेंस दिखाया है सबके सामने, ये कहीं ना कहीं मेरी ही सक्सेस है। भले भोली बोल रही है पर एक टीचर की ही उसके पीछे, टीचर को बहुत प्राउड फील होता है जब उसके सिखाए गए स्टूडेंट्स कुछ कर जाते हैं। जब स्टूडेंट कुछ कर रहा होता है या फिर कोई पोजीशन पे पहुंच जाता है और टीचर को इस चीज़ के बारे में पता चलता है, तो वो जो सक्सेस होता है स्टूडेंट के लिए ही नहीं उस टीचर के लिए भी होता है जिसने मेहनत की थी उसके पीछे। जो लेबर है स्टूडेंट का ज़्यादा है, लेकिन टीचर का जो एक तरह से एक वे में उसको सिखाना पढ़ाना समझाना है वो एक अलग है, ठीक है। Bholi shows that children need love and support from their parents and teachers to grow up into good people. जो भोली है वो ये दिखाती है, हम सबको ये सिखाती है कि जो चिल्ड्रंस है ना, भले वो जैसे भी हैं, उन्हें नेचर ने जैसा भी बनाया, उनके साथ जो भी हुई, लेकिन हम उन्हें हर समय नीचा फील ना करवाएं। हम उन्हें लव, रिस्पेक्ट, केयर उतना ही दें जैसा कि हम दूसरे पीपल्स को देते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स सभी से उन्हें उतना ही रिस्पेक्ट और लव चाहिए ताकि वो भी अपने लाइफ में ग्रो कर पाए जैसा कि और पीपल कर रहे होते हैं। हमारे भी चारों तरफ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बॉडी पार्ट अच्छे से डेवलप नहीं होता, उन्हें कुछ ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें उन्हें हेल्प करना चाहिए, ना कि उन्हें नीचा दिखाना चाहिए, ठीक है। तो आशा करते हैं स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मॉरल जो है इस स्टोरी का मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो मिलते हैं अब न्यू चैप्टर में जहाँ पे हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 9th चैप्टर कवर करेंगे, ओके, और 10th चैप्टर भी कवर करेंगे। शायद 10 चैप्टर्स हैं तो हम लोग सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।